स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिंदी नेविगेटर में। आज हम करने जा रहे हैं बल, गति और दिशा के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर सवाल एनसीईआरटी पे आधारित होगा और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाती हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बल की परिभाषा क्या है। देखिए, बल वह कारण है जो किसी वस्तु को गति देने, गति रोकने और गति की दिशा बदलने या आकार बदलने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछा जा रहा है, बल के कोई 3 प्रभाव बताइए। तो बल के 3 प्रभाव क्या क्या है, आप सोचिए। देखिए, बल के 3 प्रभाव, बल वस्तु की गति शुरू कर सकता है, बल वस्तु की गति को रोक सकता है और बल गति की दिशा को बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल किसी वस्तु की गति की तीव्रता यानी स्पीड पर क्या प्रभाव डाल सकता है। देखिए, बल किसी वस्तु की गति की तीव्रता को बदल सकता है, तो राइट आंसर है बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल वस्तु के डैश या डैश को बदल सकता है। बल वस्तु के आकार या आकृति को बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं। देखिए, संपर्क बल जो बल किसी वस्तु पर सीधे संपर्क में आकर लगाया जाता है उसे संपर्क बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मांसपेशीय बल क्या है। मस्कुलर फोर्स क्या है। देखिए, मनुष्य या जानवर द्वारा शरीर की मांसपेशियों से लगाया गया बल को ही मांसपेशीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाना किस प्रकार के संपर्क बल का उदाहरण है। साइकिल चलाना यह मांसपेशीय बल का उदाहरण यानी मस्कुलर फोर्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स को परिभाषित करें। क्या होता है घर्षण बल। देखिए, दो सतहों के संपर्क में आने पर उत्पन्न होने वाला वह बल जो गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर ब्रेक लगाना जो गति का विरोध करता है किस बल का उदाहरण है। सड़क पर ब्रेक लगाना जो गति का विरोध करता है यह घर्षण बल का उदाहरण है, फ्रिक्शनल फोर्स का उदाहरण है। राइट आंसर है घर्षण बल। नेक्स्ट, संपर्क रहित बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। जो बल बिना किसी सीधे संपर्क के कार्य करते हैं उसे संपर्क रहित बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज की हुई वस्तुओं के बीच लगने वाले संपर्क रहित बल को क्या कहते हैं। चार्ज की हुई वस्तु के बीच लगने वाले संपर्क रहित बल को विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल को मापने की मानक इकाई क्या है। तो बल को मापने की मानक इकाई न्यूटन है, तो राइट आंसर है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूटन बल को कैसे परिभाषित किया जाता है। देखिए, एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किग्रा यानी 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल को एक वेक्टर यानी सदिश राशि क्यों माना जाता है। बल को एक वेक्टर यानी सदिश राशि इसलिए माना जाता है क्योंकि बल का प्रभाव उसकी दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करता है। जब किसी वस्तु पर दो या अधिक बल कार्य करते हैं तो परिणामी बल को क्या कहते हैं। जब किसी वस्तु पर दो या अधिक बल कार्य करते हैं तो परिणामी बल को यानी संयुक्त बल कहते हैं, नेट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो बल एक ही दिशा में एक वस्तु पर कार्य कर रहा है तो संयुक्त बल की गणना कैसे की जाएगी। यदि दो बल एक ही दिशा में एक वस्तु पर कार्य कर रही है तो ये दोनों बल को आपस में जोड़ दिया जाता है। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में एक वस्तु पर कार्य कर रहे हो तो संयुक्त बल की गणना कैसे की जाती है। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में एक वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो संयुक्त बल की गणना बड़े बल में से छोटे बल को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं या बैलेंस फोर्स। संतुलित बल क्या होते हैं। जब किसी वस्तु पर लगे विभिन्न बल एक दूसरे को निष्प्रभाव कर देते हैं जिससे वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संतुलित बल के प्रभाव में वस्तु की गति पर क्या असर होता है? संतुलित बल के प्रभाव में वस्तु की गति नहीं बदलती, तो राइट आंसर है गति नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्साकशी के खेल में जब दोनों टीमें बराबर बल लगाती है तो यह किस प्रकार के बल का उदाहरण है? सोचिए और बताइए। यह बल संतुलित बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतुलित बल यानी अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर लगे बलों में से एक बल दूसरे पर भारी हो जाता है, जिससे वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं असंतुलित बल। नेक्स्ट, किसी रुकी हुई कार को धक्का देकर गति में लाना किस प्रकार के बल का परिणाम है? देखिए, किसी रुकी हुई कार को धक्का देकर गति में लाना यह मेनली असंतुलित यानी अनबैलेंस्ड फोर्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर को खींचने से उसके आकार में परिवर्तन होना बल के किस प्रभाव को दर्शाता है? रबर को खींचने से उसके आकार में परिवर्तन होना, यह विशेषता बल वस्तु के आकार बदल सकता है। नेक्स्ट, फुटबॉल को लात मारने पर उसका गति में आना बल के किस प्रभाव का उदाहरण है? यह मेनली बल स्थिर वस्तु को गति में दे सकता है। लास्ट क्वेश्चन, बल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बल को मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखे बल, गति और दिशा के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप कमेंट में बताइए आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए।